नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं कि उनके उम्मीदवार 70 विधानसभा में कौन कौन से होंगे। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिरी तक जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि जल्दीबाजी में कुछ ऐसा कदम उठा लें जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका गलत परिणाम देखने को मिले। क्योंकि बीजेपी 1998 के बाद से लेकर के लगातार अब तक दिल्ली की सत्ता से बाहर है। 1998 में कांग्रेस सत्ता में आई थी और उसके बाद से लगातार 2013 तक कांग्रेस रही। उसके बाद 2013 के बाद से लेकर के लगातार अभी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में कब्जा जमाए हुए है और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी को तीसरी बार यानी कि तीसरी बार चुनाव में हैट्रिक लगाने दे। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी जो है अपनी तैयारी में जुटी हुई है। आपको याद होगा कि 8 दिसंबर से उनकी परिवर्तन यात्रा थी दिल्ली में, लेकिन उस यात्रा को टाल दिया गया, जिसको लेकर के कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तंज भी किया था कि उनकी तैयारी नहीं है और यही वजह है कि वो अपनी परिवर्तन यात्रा को वो टाल दिए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 70 विधानसभा सीट पर जब आम आदमी पार्टी ने समय रहते हुए चुनाव के ऐलान से पहले अपने उम्मीदवार का घोषणा कर चुकी है, कांग्रेस 21 उम्मीदवारों के नाम का घोषणा कर चुकी है और आने वाले अगले सप्ताह में बाकी उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान होगा, तो बीजेपी इतना पीछे क्यों है? तो देखिए, बीजेपी जल्दीबाजी में नहीं है, वो सोच समझ करके कदम उठा रही है और बहुत संभावना ये है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है जो 20 दिसंबर को समाप्त होगा। तो 20 दिसंबर के बाद जो है कभी भी बीजेपी की तरफ से सूची जारी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो है हर सीट से सैकड़ों उम्मीदवारों के नाम जो हैं बीजेपी के पास पहुंचे हैं और उस पर जो है मंथन कर रही है बीजेपी और ये देख रही है कि कौन सा उम्मीदवार जो है जिनकी ज़मीनी पकड़ है, जो युवा हैं, जो महिला हैं, तो सब चीज़ को तालमेल करके बीजेपी जो है अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना चाह रही है। और ऐसी भी खबरें हैं जो सूत्रों के हवाले से मुझे मिली है, उसमें यह है कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं को इस बार दांव पे लगाएगी, जिसमें जो बड़े नेता हैं जो संसद का चुनाव लड़ चुके हैं और इनको अभी लगातार बीजेपी के लिए अभी काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जैसे रमेश बिधूड़ी हो गए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो गए, मीनाक्षी लेखी हो गई, या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर हम बात कर लें, तो ऐसे जो नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जो अब तक सांसद रहे हैं, हो सकता बीजेपी इन बड़े नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। इसके साथ साथ युवाओं को और महिलाओं का भी ख्याल रखना चाहती है कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा बने जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सके। इसीलिए वो बीजेपी चुनावी मैदान पर भी हर विधानसभा में सर्वे करा रही है उस कैंडिडेट के खिलाफ जिन्होंने टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो उसमें से देखा जाएगा कि कौन से मजबूत कैंडिडेट है जिनको बीजेपी टिकट देगी, ये देख रही है बीजेपी। दूसरी बात ये भी है कि अभी जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है अभी लगातार संसद के सत्र में व्यस्त है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से अभी किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उनके पास उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के लिए जो है वो एप्लीकेशन पहुंच रहे हैं और उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन ये पूरी संभावना है कि अगले 20 दिसंबर के बाद कभी भी किसी भी समय जो है चुनाव के अनाउंसमेंट जब होगी, तो इसके साथ साथ बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर देगी और ये पूरी संभावना है। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि स्मृति ईरानी जो लगातार अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक्टिव दिख रही हैं, तो ये संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि स्मृति ईरानी को भी चुनाव में उतारा जाए, उनको भी उम्मीदवार बनाया जाए किसी सीट से। तो ये देखना होगा। ऐसी खबरें हैं कि रमेश बिधूड़ी जो अभी तक सांसद थे, उन्हें अभी जो है कालका जी विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है या फिर उन्हें बदरपुर इलाके से भी उनको उतारा जा सकता है। तो इसी तरह के कयास चल रहे हैं। जैसे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को लेकर के हमने बात की थी आपसे कि उनको
नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है केजरीवाल के मुकाबले उनको खड़ा करने की बात चल रही है। तो इसी तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर के भी चर्चा है कि या तो उनको जो परंपरागत सीट थी कृष्णा नगर वहाँ से उनको उतारा जाए या फिर एक दूसरी सीट से उनको मौका दिया जाए। तो बीजेपी ये चाह रही है कि एक कॉम्बिनेशन बने जिसमें गंभीर और अनुभवी नेता हों जिनको टिकट मिले, इसके साथ युवाओं को भी मौका दिया जाए, महिलाओं को भी मौका दिया जाए, इसके साथ साथ एससी एसटी और ओबीसी से भी समाज से जो लोग आते हैं उनको भी टिकट दिया जाए। इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टी से जो कुछ लोग अभी हाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको भी बीजेपी टिकट देने पर विचार कर रही है। उनमें से कौन कौन लोग हैं वो जानना भी बेहद ज़रूरी है। उनमें से आपको अरविंदर सिंह लवली हैं जो कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके साथ साथ राजकुमार चौहान जो शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री थे उनको भी टिकट देने पर विचार कर रही है बीजेपी। अभी हाल ही में गहलोत साहब आए हैं आम आदमी पार्टी से, तो उनको भी बीजेपी जो है टिकट देने के बारे में सोच रही है। तो यहाँ देखना यह है कि बीजेपी 20 दिसंबर के बाद जब अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, कैसे वो आम आदमी पार्टी को अगली बार यानी कि तीसरी बार सरकार बनाने से दिल्ली में रोकेगी, वो उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और मेरी भी नज़र दिल्ली विधानसभा से संबंधित हर खबर पर है। तो आप अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी खबर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से संबंधित अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।